हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मार्केट्स को देख लेते हैं। तो आज बाजार में बढ़िया तेजी थी। ज़रूर देखिए बाजार में आखिरी के आधे घंटे में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमको देखने को मिली है, बट ओवरऑल मार्केट आज काफ़ी बढ़िया था। करीबन 22,123 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। करीबन 119 पॉइंट से ज़्यादा आज निफ्टी हमको चलता हुआ देखने को मिला है। अगर आप आज का सेशन देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया था। आज का हाई 22,193 का था और जैसे मैंने कहा उधर से थोड़ा बहुत हमको गिरावट देखने को मिला, बट बाद में वहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी भी आई थी। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा आज का सेशन काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिला। निफ्टी बैंक में ओवरऑल हम कह सकते हैं आज ठीक ठाक दिन देखने को मिला। करीबन 0.40% ऊपर निफ्टी बैंक बंद हुआ है 46,785 पर। ओवरऑल अगर आज आप ट्रेंड देखेंगे बैंक निफ्टी का तो शुरुआत में देखिए एक अच्छी तेजी के बाद साइडवेज था, नीचे गिरावट देखने को मिली, बट आखिर में एक थोड़ा सा स्पाइक हमको देखने को मिला। ओवरऑल आज का जो हाई था वो 46,956 का था, 46,785 पर बंद हुआ है और 46,643 का आज का लो था। तो कह सकते हैं 46,643 जो दिन का लो है उसके नज़दीक जाकर बंद जरूर हुआ है, बट ओवरऑल सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए हरे निशान में हमको क्लोजिंग देखने को मिली है, ये बात साफ निकल कर आती है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में तो आज बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली। करीबन 0.70% से ज़्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा है। यहाँ पर भी देखिए बढ़िया मूव आ रहा था, बट आखिर के कुछ समय में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर भी हमने विटनेस करी। करीबन 43,246 का आज का इसका हाई था और 42,903 का लो था। तो 42,903 के आसपास जाकर बंद होना, जरूर हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट हमको देखने को मिली, उसका असर था। बट ओवरऑल आज स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी बढ़िया हमको सेशन देखने को मिला। जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली वो सस्टेन हुई, स्पेसिफिकली ये बात अपने आप में सही निकल कर आ जाती है। बट आज मिड कैप इंडेक्स उतना चल नहीं पाया। मिड कैप इंडेक्स करीबन 3.67 पॉइंट से आज से ऊपर बंद हो पाया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आखिर में मुनाफा वसूली हमको देखने को मिली है। और ये मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं आती हुई पूरी बाजार पर नजर आई है। कल मिड कैप बढ़ा था, स्मॉल कैप थोड़ा सा कम चला था, लेकिन आज स्मॉल कैप चला है, मिड कैप कम चला है। तो इसी प्रकार का आपको मूव देखने को मिला है। लेकिन आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि बाजार थोड़ा सा नीचे क्यों आया है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्या वो है यूएस के जीडीपी के आंकड़े। ये बात ध्यान रखिएगा, कल यानी 28 मार्च को यूएस के जीडीपी के आंकड़े निकल कर आएंगे। अब वो जो डेटा है वो नो डाउट देखिए बाजार हमारे बंद होने के बाद ही निकल कर आएगा। एंड 29 मार्च को हमारे बाजार बंद है। स्पेसिफिकली देखिए अमेरिकन मार्केट्स भी हमको बंद ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज गुड फ्राइडे का हॉलीडे है। सो उसके कारण दोस्तों मार्केट्स रिएक्शन कब देंगे, इसका रिएक्शन देंगे ऑन मंडे, राइट। तो बाजार मंडे को किस प्रकार से रिएक्ट करेगा यूएस के जीडीपी के आंकड़ों पे वो हमको पता चल जाएगा कब, जब कल आंकड़े निकल कर आ जाएंगे। एस्टिमेट से अगर कम नंबर्स निकल कर आते हैं तो इसका आपको क्या असर देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है, गिरावट नजर आएगी। उसके कारण बाजार में आपको जो तेजी है उस पर ब्रेक लगता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यूएस के जीडीपी के आंकड़े पक्ष में आ जाते हैं, बाजार के पक्ष में और अच्छे नंबर्स निकल के आते हैं, तो बाजार जिस तरीके से चल रहा है ये चांसेस पूरे हैं कि फिर दोस्तों निफ्टी अपना अटेम्प्ट कर देगा फिर से किसका, नया 52 हफ्तों के हाई का। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। मिड कैप स्मॉल कैप और तेज़ी से चलते हुए नजर आएंगे, बिकॉज देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि अब हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। 5 अप्रैल को मीटिंग स्टार्ट होने वाली है किसकी, याद रखिएगा हमारी आरबीआई की। इस बार ज़रूर कोई रेट कट नहीं होने वाला है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जो डेटा आएगा वो ये शो करना चाहिए कि एटलीस्ट अब आने वाले कुछ समय के अंदर ही रेट कट होने वाले। ये अगर दोस्तों हम कह सकते हैं आरबीआई की जब कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर अगर इस प्रकार की कमेंट्री आ जाती है तो बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव रहेगी। ये बात साफ साफ निकल कर आनी चाहिए। अब उसका हमको वेट करना पड़ेगा। अब कुछ खबरों पे आ जाते हैं। तो दोस्तों बीएसई ने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा खुद का एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि दोस्तों यहाँ पर अब आप चाहे तो हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। कहाँ पर, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड उसका दोस्तों मैं आपको जवाब देता हुआ नजर आऊँगा। कहाँ पर, एक सेपरेट वीडियो में। एक सेपरेट वीडियो में दोस्तों हम कह सकते हैं जो आपके क्वेश्चन है उसको लेंगे, उसका आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे और उसका फर्स्ट वीडियो आज अपलोड होगा। तो आप चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पर, हमारे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो जाइए, किसी भी टाइम का वेट ना करें। बस उसके लिए छोटा सा आपको काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब खबर पे आते हैं। तो दोस्तों आज बीएसई ने 25 उन शेयर्स की लिस्ट अनाउंस कर दी है जो दोस्तों T+0 सेटलमेंट साइकिल में स्टार्ट हो जाएंगे। कब से, फ्रॉम मार्च 28 यानी कल से। इसमें दोस्तों जो नाम निकल कर आए हैं उसमें अंबुजा सीमेंट से अशोक लेलैंड है, बजाज ऑटो है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बीपीसीएल, सिप्ला, 3 टाटा ग्रुप की कंपनीज है, एसबीआई, मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनका अनाउंसमेंट हो चुका है फॉर T+0 सेटलमेंट साइकिल। तो नो डाउट अब 25 ऐसे स्क्रिप्ट है जिसके अंदर
और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स को लिया गया है, जो अवेलेबल होगी किसके लिए, T+0 ट्रेड साइकिल के अंदर। पहले T+1 चल रहा था, अब T+0 हमको चलता हुआ देखने को मिलेगा। और सिर्फ लगातार दोस्तों इसके ऊपर काम कर रही है। पहले T+5 था, फिर T+3 हुआ, T+2 हुआ, T+1 हुआ, अब T+0 हो चुका है। तो अपने आप में देखिए जिस तरीके से सेबी लगातार काम कर रही है कि किस तरीके से सिस्टम को एडवांस करे, जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो सके, उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी ला रही है, उसके ऊपर जो काम कर रही है, वो अपने आप में देखिए काफ़ी काबिल तारीफ है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो अब 25 ऐसे शेयर्स है दोस्तों जो कल से T+0 सेटलमेंट साइकिल के अंदर आएंगे। ये फर्स्ट फेज है, फिर देखिए धीरे धीरे करके और शेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगले स्टॉक पे आते हैं जो है ICICI बैंक का। करीबन आज ₹1.30 चला, 0.12% का फॉल जरूर देखने को मिला। शेयर के ऊपर देखिए एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई है और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर, रिपोर्ट नहीं इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आई है। और न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि दोस्तों ICICI बैंक जो है, ICICI बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है वो बेसिकली ICICI सिक्योरिटीज़ को शेयर होल्डर कर रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में वोट करें। अब ये बात ध्यान रखिए, वोटिंग राइट्स जो है वो एक इंडिविजुअल के हैं। इंडिविजुअल चाहे तो उसके ऊपर जो भी उसको वोट देना है, पक्ष में देना है, खिलाफ देना है, वो उसकी तरह। जैसे देखिए हम वोट करते हैं, हमको कौन सी पार्टी को देना है ये कोई भी हमें बता नहीं सकता, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। वैसे ही यहाँ पर ICICI बैंक के एम्प्लॉयज़ डायल कर रहे हैं ICICI सिक्योरिटीज़ के शेयर होल्डर को कि आप डी लिस्टिंग के पक्ष में वोट करें। और ये अपने आप में देखिए एक ताज़ा खबर है, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अब अच्छी खबर नहीं है ये। क्यों? बिकॉज देखिए ये अपने आप में गलत है, नो डाउट। सबसे पहली बात तो 5 ऐसे शेयर होल्डर्स है ICICI बैंक ब्रांच एम्प्लॉयज़ के, ICICI बैंक के ब्रांच एम्प्लॉयज़ उनको फ़ोन लगा रहे हैं, ऐसा कहा गया है। हैव कॉल्ड एंड मेड होम विजिट्स परसुएडिंग देम नॉट जस्ट टू वोट बट ऑल्सो टू वोट इन फेवर ऑफ डी लिस्टिंग। वाइल ऑल 5 गॉट कॉल्स, ओनली वन गॉट अ होम विजिट, ऐसा दोस्तों कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही है, इसलिए काफ़ी बैकलैश भी इनको मिलता हुआ नजर आया। और पहले भी देखिए यहाँ पर ऐसी खबरें जो हम कह सकते हैं अच्छी नहीं होती। और कहा तो ये भी जा रहा है कि क्वांटम ने इसके ऊपर जो डी लिस्टिंग के पक्ष में वोट भी नहीं किया। तो अपने आप में देखिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है, बट ये ज़रूर खबर निकल कर आई जिसके कारण हम कह सकते हैं ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आप ऐसा नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली। और अब देखते होता क्या है आगे, बट ये खबर तो ज़रूर निकल कर आई है। अगला स्टॉक दोस्तों CDSL है। CDSL आज करीबन 5 से 6% हमको टूटता हुआ नजर आया और काफ़ी तेज़ी से नीचे भी जाता हुआ देखने को मिला, बल्कि गैप डाउन ही खुला स्पेसिफिकली अगर हम ये कहें तो। हुआ क्या? क्वेश्चन तो आप सबके दिमाग में यही होगा, राइट? तो गिरावट का सिंपल कारण है ब्लॉक डील। जी हाँ, आज करीबन स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इसमें 1250 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। ऑलमोस्ट 6% यहाँ पर शेयर गिरावट दिखाया उसके बाद। क्यों? बिकॉज ब्लॉक डील हमको होती हुई नजर आई है। अब देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ब्लॉक डील ऐसे आप कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए ये आपका क्वेश्चन ज़रूर होगा कि ब्लॉक डील हुई है, शेयर गिरा है, तो ये तो नेगेटिव है। ये ध्यान रखिए, ब्लॉक डील होती ही डिस्काउंट पे। पहली बात, इतने बड़े देखिए जब सौदे होते हैं तो उसके लिए आपको अलग से सब कुछ करना पड़ता है। और वो ब्लॉक डील होती है जैसे मैंने कहा डिस्काउंट पे, उसके बाद ज़रूर शेयर चल जाता है, ये चला नहीं। बट इसके बाद देखिए जो नाम निकल कर आएंगे आज, राइट, हमको वो पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे शेयर होल्डर है जिनके द्वारा, मतलब कौन कौन से ऐसे बड़े फंड हाउसेज है जिनके द्वारा इसमें बाइंग की गई है। 7.18% दोस्तों जो स्टेक था इनका वो बेचा गया है एट 1672 पर शेयर की प्राइस पे। 1250 करोड़ की डील थी ये। और अब हम देख सकते हैं इसके ऊपर आगे कंफर्मेशन जब निकल कर आएगा, बट ये बड़ी ब्लॉक डील थी जिसके कारण आज CDSL का शेयर हमको गिरता हुआ नजर आया। इसके अंदर गिरावट हमको देखने को मिली है। वैसे CDSL में अगर पिछले 1 महीने में आप देखेंगे तो 12.5% की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और 6 महीने में ये शेयर 26% चला है। अभी तक 1 साल में 90% की रिटर्न दी है। और ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखेंगे तो नो डाउट दोस्तों अभी हमको ये टॉप पे ही देखने को मिलता है, अराउंड टॉप के आसपास ही देखने को मिलता है। जरूर एग्जैक्ट टॉप नहीं है, जो इसका 52 हफ्तों का आई है वो 2067 का है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाली कंपनी है, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है कोई। देखिए यहाँ पर एंट्री बैरियर काफ़ी हाई है, राइट। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं NSDL और CDSL 2 ही ऐसी डिपॉजिटरीज है, तो ज़्यादा देखिए इनके लिए कंपटीशन भी नहीं है। डिओपॉली टाइप का बिजनेस है, ये अकेली अभी लिस्टेड कंपनी है, तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है दिक्कत। बस क्वेश्चन ये आपके लिए जो आपका क्वेश्चन है कि हाँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि नहीं, तो देखिए मेरा जो व्यू है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए ये कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट एक अच्छा बेट हो सकती है, जो मुझे दिखता है। जैसे मैंने कहा जो रीजंस थे वो आपको मैंने अभी गिनाए हैं। नेक्स्ट शेयर इज क्यूपिड। करीबन आज 2323 पे बंद हुआ है और 5% का सर्किट लगा है। पिछले 1 महीने में दोस्तों क्यूपिड 14%, लेकिन पिछले 1 साल में रिटर्न अगर आप देखेंगे तो नो डाउट काफ़ी दमदार रिटर्न है, 867% के करीबन दोस्तों रिटर्न्स। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 804% के हमको देखने को मिलेंगे। एंड अगेन यहाँ पर भी सिंपल सी बात है, बिल्कुल शेयर अपने टॉप पर अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि इसका जो 52 हफ्तों का हाई है वो 2800 का है और 2323 पे ट्रेड कर रहा है। बट उसके बावजूद भी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है।
बट ये शेयर खबर में क्यों है? बिकॉज दोस्तों कंपनी द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया है। क्या अनाउंसमेंट किया गया है? कंपनी ने दोस्तों अनाउंस किया है कि वो स्टॉक बोनस प्लस स्टॉक स्प्लिट दोनों देने जा रहे हैं। जी हाँ, कंपनी ने यहाँ पर स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और कंपनी 1:1 बोनस देगी और 1:10 का स्टॉक स्प्लिट करेगी। और इसके लिए जो डेट रखी गई है, रिकॉर्ड डेट, वो 4 अप्रैल रखी गई है, यानी इससे एक दिन पहले की एग्जिट हो जाएगी। सो स्पेसिफिकली अगर आपके पास क्यूपिड का एक शेयर है तो सबसे पहले तो देखिए वो 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे स्टॉक स्प्लिट के तहत, ठीक है। उसके बाद 10 शेयर पे आपको हर 10 शेयर पे 10 शेयर मिल जाएंगे, तो टोटल मिलाकर आपका जो एक शेयर था वो एट द एंड 20 शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर ये बोनस और डिविडेंड के अंदर आपके शेयर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। पर हमेशा ये बात ध्यान रखिए, बोनस हो, डिविडेंड हो या फिर स्प्लिट हो, बोनस और स्प्लिट की बात कर रहा हूँ, डिविडेंड गलत निकल गया। पर लेकिन जैसे मैंने कहा, बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट कुछ भी हो, राइट, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन सब के अनाउंसमेंट करने से भी कोई शेयर पे कोई बहुत बड़ा अफेक्ट आता है क्या? फंडामेंटली बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि शेयर में आपको तेजी देखने को मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में देखिए अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ही बढ़िया करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस कंपनी में तो खास तौर पे आपको एक बात जरूर साफ कहूंगा, इसकी वैल्यूएशंस आप देख सकते हैं करीबन 127 की पी पे ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी बात, इसके नंबर्स भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दमदार हो या फिर ऐसे नंबर्स हो जो अपने आप में कभी देखे ही नहीं, तो इसलिए बेटर क्या है कि अभी अवॉइड करें। नेक्स्ट इज एंजल वन। दोस्तों आज ऑलमोस्ट शेयर 10% तक चलता हुआ नजर आया और अपने आप में एक दमदार तेजी देखने को मिली है। करीबन 2985 पर इसकी क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर हम कह सकते हैं जो अपने 52 हफ्तों के हाई है 3896 उससे अभी भी दूर है, बट नो डाउट एक बहुत दमदार मूव आया है। जब एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी उसके बाद शेयर में अब फिर से एक हमको एक साफ रिकवरी देखने को मिल रही है, जो अपने आप में काफ़ी कमाल है। आज तेजी क्यों हुई है? बिकॉज दोस्तों कंपनी ने अपना QIP का जो फ्लो प्राइस है वो सेट किया 2555 पे, मतलब 2555 रुपये पे, एंड इसके कारण दोस्तों शेयर में तेजी देखने को मिली। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी कंपनी अगर QIP कर रही है, इस तरीके से फंड रेज कर रही है, तो वो देखिए एक पॉजिटिव मान जाता है, जस्ट बिकॉज कंपनी को पता है कि उनको कितना पैसा चाहिए फॉर द एक्सपांशन, और इसके लिए ग्रोथ के लिए जो पैसा कंपनी यहाँ पर लेती है मार्केट से, उसको मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।